हाय एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है जिसमें उसने एक रेप केस को सेट असाइड करा है। ठीक है, जजमेंट का नाम है चंद्रेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ ये है कि एक लड़की की एज थी, एज ऑफ द वुमेन इज़ 18+, मतलब वो 18.5 ईयर्स की थी। ठीक है, वो लड़की लड़के के साथ रहती है फॉर 6-7 मंथ्स। ठीक है, 6-7 मंथ्स शी लिव्स विद द वुमन, शी लिव्स विद द मैन। इन 6-7 महीने में वो अपने घर से कोई कांटेक्ट नहीं करती है, किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेस करती है, कोई एफआईआर नहीं लॉन्च करती है। ठीक है, किसी भी तरीके का उसने कोई भी एक नेगेटिव रिपोर्ट उस लड़के के साथ रहने के लिए उसने कोई रिपोर्ट कहीं नहीं फाइल करी। ठीक है, आफ्टर 6-7 मंथ्स, और इस बीच जब ये लोग रहे, इसके बीच में कंप्लेंट लड़की ने ये कहा कि भाई शादी के वादे हुए हैं और इस लड़के ने मेरे से शादी के वादे करा था, उसके बाद ये नहीं कर रहा है शादी। तो द थिंग इज़, जब ये यहाँ से इस लड़के के घर से निकलती है, एफआईआर करती है जाके, ठीक है, उसके बाद केस चलता है, लड़का जेल चला जाता है, लोअर कोर्ट उसको जेल भेज देता है। उसके बाद यहाँ पे ये अपील करता है, अपील में ये हाई कोर्ट में आते हैं। हाई कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। कोर्ट कहता है कि लोग आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो लॉज हैं दैट डज नॉट सिनर्जाइज विद सच कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि जब लिव इन रिलेशनशिप, जब हमारे लॉज लिखे जा रहे थे, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस हो, वो तब लिखे जा रहे थे जब लिव इन रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, तो लोग आजकल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी जब मटेरियलाइज नहीं हो पाती है या शादी में सक्सीड नहीं हो पाते हैं, वुमेन गोज, शी फाइल्स एन एफआईआर। उसके बाद लड़कों को काफ़ी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है। इन सब चीज़ों से आज के लिए काफ़ी कॉमन हो गया है और मिसयूज़ भी होता है। इस जजमेंट में तो स्पेसिफिकली नहीं कहा गया, लेकिन देर आर मैनी जजमेंट्स जिसमें कहा गया है कि मिसयूज़ ऑफ पावर होता है, मिसयूज़ ऑफ लॉ होता है, मिसयूज़ ऑफ पावर तो नहीं, मिसयूज़ ऑफ लॉ होता है। तो इस कोर्ट ने जजमेंट ने अपना जब जजमेंट सुनाया तो उसमें उसने ये चीज़ कही कि लड़की जब साथ में रह रही थी, शी डिड नॉट रेज एनी कंप्लेंट फॉर 6 मंथ्स, शी डिड नॉट कॉन्टैक्ट हर मदर, शी डिड नॉट कॉन्टैक्ट हर फादर। उसने अपने माँ बाप के लिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा। दैट शोज़ कि कोई ऐसा इशू था नहीं। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि इफ़ अगर कुछ उसको समस्या होती तो वो जाके कॉल करती, भाग जाती, एफआईआर कर देती, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स फ्रेंड्स को बताती। नहीं करा ऐसा कुछ उसने। ठीक, तो ये एक प्राइमरी एक कॉज जजमेंट में जज साहब ने दिया था। अनदर थिंग जो जज साहब ने कहा था कि अच्छा, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट इन सिंक विद द लॉज दैट आर करेंटली इन द कंट्री। सो इस बेसिस पे ही जो उसका कन्विक्शन था, उसके कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, एक्विटल मिल गया। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क एक अच्छा जजमेंट है। चंद्रेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम है इसका। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो मैं जजमेंट आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। सो आज के लिए ये लर्निंग है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।